हम तो बस इतना कहने आए हैं कि आज के बाद इस घर में सही और गलत का फैसला सिर्फ तुम्हारे भैया जी करेंगे, न तुम ना कोई और। तुमको ना किसी को गलत ठहराने का हक है और ना ही किसी को सजा देने का। तुम बस अपना काम करो। और अगर फल ना मिले तो समझ जाओ कि तुम्हारा कोई कुकर्म का वजह से तुम्हारा अच्छा कर्म का फल नहीं मिल रहा। और टटोलो अपने आप को, अंदर टटोलो। का पाप किए हैं। तुम दोनों सौतन खाली 7 साल पहले बनी, पर बहन तो 27 साल से हो। आपस में जो भी मामला है मिलके सलटा लो, उसी में फायदा है। समझी? तू समझी? माधुरी, हमें माफ कर दो। हमें तुम पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलती हो गई। क्या हम वापस शुरुआत नहीं कर सकते? तुम्हें पता है, गणपति की 2 पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि। गणपति जी अपनी दोनों पत्नियों को बराबर का स्थान देते हैं। क्या हम दोनों भी एक बार फिर एक ऐसी शुरुआत नहीं कर सकते जहां कोई नफरत ना हो, जहां कोई ईर्ष्या ना हो? बस बहनें हो। हम उस दिन जो स्लैप मारी थी ना हमको, उस स्लैप के गूंज में आपकी सिस्टर खो गई। हम माफी मांगते हैं माधुरी। बस ये जो आपका तितिम्मा है ना, वो अपने पास ही रखिए। नाटक करने का कोई जरूरत नहीं है। ये घर का ना सिस्टम है एकदम डिफरेंट, कि आप जब थूकिए तो सब के सब पवित्र पवित्र बोल के चाटने लगते हैं। हम अगर गंगा जल भी छिड़क देना तो सबको एसिड लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, घर का सिस्टम हम बदले के रहेंगे, एकदम डिफरेंट बना देंगे। आज से आप हमारी बहन नहीं, सिर्फ मंजरी हैं, सिर्फ मंजरी। और हम तो कहते हैं मंजरी भी नहीं, आप हमारी सौतन हैं, सिर्फ सौतन। बड़का आई हैं बहन बनने।
मंजरी बहू, आंसू बहाने से मुश्किल आसान हो जाती तो क्या बात थी। हम बोले रूठे सूजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। हम भी तो वही चाहते हैं बड़ी भाई, बस माधुरी। अरे उसे हमारा बात सुनना पड़ेगा। माधुरी, इधर आओ, आओ। हाँ कल्याणी दीदी बोलिए। बोलना तो तुमको है, माफी मांगना है अपना बड़ा बहन से। देखो, हम नहीं चाहते कि इस घर में नफरत का पौधा पनपे। तुम दोनों में जो भी झगड़ा है, जो भी अनबन है, आज से सब खत्म। मंजरी बड़ी है, बड़े जब छोटा से माफी मांगते हैं तो छोटा कोई पाप लगता है। तुम छोटी हो और गलती भी तो तुमसे ही हुआ है ना। चलो हाथ जोड़ो और अपना बड़ा बहन से माफी मांगो। हमको और कुछ नहीं सुनना है। चलो माफी मांगो। अब मुंह का ताक रही हो? आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए। नहीं माधुरी, हमें तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मांग लिए माफी, अब जाए। वो नई आई जेठानी हमसे सॉरी कहने के लिए बोलती, वो भी उस सौतन जी का साइड लेके। कहाँ रह गया हमारा? कुछ नहीं, एवरीथिंग हो गया उस सौतन जी का और उसकी मानी हुई बेटी का। हमारे और हमारे पूछी पाई के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा तो हमसे पूछेंगे कि हु यू हु। अब हमारी पूछी पाई भी उनके लिए प्रिंसेस नहीं रहेगी, सर्वेंट की डॉटर हो जाएगी। मंजरी इंपॉर्टेंट तो उसकी बेटी भी इंपॉर्टेंट। नो गौरी, ओनली काली। क्या होगा हमारा और हमारी गौरी का? अपनी बेटी को तो फॉरगेट कर जाएंगे वो। चिपाई के पापा अब काली को लव करेंगे, उसी का ख्याल रखेंगे। अब पुचिपाई को प्यार नहीं करेंगे। क्या होगा हमारी पुचिपाई और हमारा? पूरा घर कैसे बिखरा बिखरा पड़ा है। जिस परिवार में सारे सदस्य आपस में ईर्ष्या करने लगे, वहां प्रेम तो गायब हो जाता है। अब इस घर में प्रेम और सौहार्द दोबारा स्थापित करना हमारा दायित्व है कल्याणी। हम विश्वा को समझाएंगे और तुम माधुरी को समझाना। मंजरी और काली ही हैं जिससे हमें कुछ आशा है। जानते हो, काली ने हमसे कहा कि वो हमारे पुत्र को मनाकर हमारे पास लाएगी।
क्या हम अंदर आ सकते हैं? आजा मंजरी, पूछने का क्या जरूरत है। बड़ी भाभी, ये आपका कमरा है और जेठ जी के होते हुए हम बिना इजाजत लिए अंदर कैसे आ सकते हैं? एक तुम ही हो जो इस घर में संस्कार संभाले हो। हम खुश हुए। आप सही कह रहे हैं स्वामी, मंजरी से हमें भी बहुत आशा है। हम नहीं जानते कि आप किस आशा के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ आए थे क्षमा मांगने। आप दोनों को इस घर में वो सब देखना पड़ा। नहीं मंजरी, अच्छा ही हुआ जो हमने सब कुछ देख लिया। कम से कम यथार्थ से साक्षात्कार तो हो गया। हमें बहुत खुशी है कि आप लौट आए जेठ जी। सर पे बड़ों का आशीर्वाद रहे तो कदम नहीं भटकते, बल्कि छोटों को मार्गदर्शन मिलता है। अब हमें पूरा यकीन है कि इस घर में कुछ बुरा नहीं होगा। बस आप हम पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वो तो सदैव तुम सब पर रहेगा मंजरी। गौरी बेटा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? पापा हमसे प्यार नहीं करेंगे, सिर्फ काली से प्यार करेंगे ना मंजू माँ। बेटा, आपको ये किसने कहा? हमें पता है। प्यार तो प्यार होता है, कम या ज्यादा थोड़ी ना होता है। और आप तो अपने पापा की प्रिंसेस हो। आपको पता है, एक किंग के लिए उसकी प्रिंसेस सबसे लाडली होती है। और काली? बेटा, कली तो आपकी सबसे सबसे अच्छी दोस्त है ना। तो अगर आपके पापा थोड़ा सा लाड उसे कर देंगे तो आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं ना। ये क्या है? आपको पंखा झला। और अब हमने अपने आप को पंखा झला। आपको हवा देने से क्या हमारी हवा कम हुई? देखो, नहीं ना। और हमारी हवा देने से क्या आपकी हवा कम हुई? नहीं ना। बेटा, प्यार भी बिल्कुल ऐसे होता है। प्यार बांटने से कभी कम नहीं होता, समझे? और आप इन सब बातों के बारे में मत सोचो, ठीक है? ऊ दिन और था विश्ववीर झा, जब चाबी तेरे पास थी और बंदर हमारा नसीब था। आज चाबी हमरे हाथ में है और ये बंदर तुम्हारा किस्मत है जो हमारा इशारा पर नाचेगा। और देख लो, सब कुछ हमारा मदद के लिए हो रहा है। हमको भी कहाँ पता था कि काली ऐसी नसीब वाली निकलेगी। अब देखना उसका भाग्य तुम्हारा दुर्भाग्य कैसा बनता है। बस 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 बस।
ताई जी, इस खिलौने के साथ ये किसका खिलौना है? मंजरी बेटा, नीलू भैया, आप कहते थे ना कि आपको आपके पापा से मिलना है। लो, वो तो खुद ही आ गए आपसे मिलने। फिर आप इतने नाराज क्यों हो? मंजी माँ कहती है जब जो मिलता है वो ले लेना चाहिए, वरना बाद में शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता। आयुष्मान हो, दीर्घायु भव, बलवान हो, गुणवान हो। हम तुम दोनों को भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों पर भी भाग्य सदैव कृपालु रहे। तुमने जो कहा वो कर दिखाया। हमारे पुत्र को हमसे मिलवाया। हम तुम्हारे लिए विशेष पूजा करेंगे। ये गौली चंदन लो और इस मौली को अपने हाथों से रंग कर हमें दो। हम इसे देवों पर चढ़ाएंगे। चलो नीलू भैया, हम खेलते हैं। रोली तो खत्म हो गई, हमें थोड़ी और चाहिए। हम उनसे मांगते। पर के पापा, हमें माफ कर दीजिए। अरे हो जाता है कभी कभी। जाओ बच्चा लोग, बाहर जाके खेलो। अद्भुत, विलक्षण। ये रेखाएं जो बच्ची के हाथ की तुम्हारे कुर्ते पर बनी है विश्वा, क्या भाग्य है। सर्वोत्तम, सर्वोपरि। तभी हम सोचे कि जब से हम यहां आए हैं, इस बच्ची को देखकर हमें देवता की अनुभूति क्यों हो रही है। चेहरे पर सूर्य सा तेज, वाणी में सरस्वती की पवित्रता और आंखों में करुणा की गंगा। तो देखो, प्रमाण भी मिल गया।
ये बच्ची असाधारण है विश्वा। और इस असाधारण बालिका के भाग्य ने तुम्हें चिन्हित कर दिया। लोग कुंडली बनाकर शुभ स्थान पर जाकर छाप तिलक करके भाग बाजते हैं, और इस बालिका ने अपने हाथों का छाप लगाकर तुम्हें ही आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें ही धन्य कर दिया। तुम तो ऋणी हो गए इस बच्ची के।